अच्छा, आज की क्लास में हम देखते हैं कि गूगल सर्च कंसोल कंप्लीट इसका एक ओवरव्यू करेंगे। ठीक है, इसमें ये सारे ऑप्शंस क्या हैं और यहाँ से आप क्या चीज़ें कर सकते हो, वो सारे ऑप्शंस आज हम एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जब आप अपना सर्च कंसोल ओपन करते हो तो आपको आपकी प्रॉपर्टी शो हो जाती है। आप एक सर्च कंसोल में मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ भी ऐड कर सकते हो। प्रॉपर्टी मीन्स के मल्टीपल डोमेन्स या वेबसाइट्स। तो फिलहाल के लिए आपकी एक ही इसमें डोमेन आ रही है। जब आपने किसी क्लाइंट के लिए काम करना है ना, तो आपने यहाँ पर प्रॉपर्टी ऐड नहीं करनी। क्यों? कल को अगर वो क्लाइंट आपको बोलता है कि मैं आपसे सारी चीज़ें हैंड ओवर, मतलब आप उसको हैंड ओवर करते हो, तो फिर आप उसको अपनी जीमेल आईडी दोगे तो फिर उसमें बाकी वाली वेबसाइट भी उसके पास चली जाएंगी। आपने हर क्लाइंट से जीमेल आईडी लेनी है, अगर नहीं है तो आपने एक बना लेनी है, उस पर उसका काम करना है सारा। ठीक है, अब इसमें देखो ओवरव्यू में आपको टोटल परफॉर्मेंस बताएगा, कितने क्लिक्स आए, ठीक है, कितने इंप्रेशंस आए, वो सारे आपको यहाँ पर शो करेगा। अभी आपको शो नहीं हो रहे, मैं आपको दूसरा अकाउंट ओपन करके वहाँ पर जहाँ पर इंप्रेशन शो हो रहे हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, इन साइट्स में भी फ़िलहाल कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि इन साइट्स में आपकी अभी तक वेबसाइट पे कोई इंप्रेशन, कोई क्लिक है ही नहीं है, तो इस वजह से वो यहाँ पर इन साइट्स कुछ भी शो नहीं कर रहा है। ये चीज़ें मैं आपको ना दूसरे अकाउंट में शो करवा देता हूँ। ये देखिए, ये मेरा सर्च कंसोल है, प्रॉपर्टी आपको नज़र आ रही है, मल्टीपल प्रॉपर्टीज इसमें ऐड हो सकती हैं। ओवरव्यू में आपका ज़ीरो रिज़ल्ट था, यहाँ पर आप देखें आपको यहाँ पर ये शो करवा रहा है। ठीक है, उसके बाद बता रहा है कि कितने पेज इंडेक्स हो गए हैं, कितने नहीं हुए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता रहा होता है। कोर वेब वाइटल्स का ऑप्शन आपको यहाँ पर भी शो हो रहा है। इसमें आप अपने पेज की स्पीड टेस्ट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया था। वो हम जब इस ऑप्शन में पहुँचेंगे तो मैं दोबारा से आपको करवा दूँगा। ठीक है, इसमें बता रहा है कि ब्रेड क्रम्स भी वैलिड हैं। ब्रेड क्रम्स मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, कि जब आप पेज पे जाते हो ना तो वो ऊपर उसके लिंक्स बनते जाते हैं। ठीक है, वो आपको मैंने बताए थे पिछली क्लास में। वो ब्रेड क्रम्स होते हैं, वो कह रहा है कि वैलिड हैं। फैक्ट्स, फैक्ट्स क्या होते हैं? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। मैंने अपनी वेबसाइट में फैक्ट्स वाले सेक्शंस ऐड किए हुए हैं और 4 पेजेस पे डाले हुए हैं। वो बिल्कुल ठीक डाटा मुझे बता रहा है कि 4 आपके वैलिड हैं। ये देखें, सबसे पहले अगर हम जाएंगे कोर्सेज वाले पेज पर, ये देखें ये फैक्ट्स ऐड हुए हुए हैं। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वाला सेक्शन, लेकिन इसके अंदर मैंने अपने कोर्सेज की आउटलाइन डाली हुई है। ठीक है, सही है, तो इसको एक इस पेज पर मिल गया, मैंने बाकी पेजेस पे भी ऐड किए हैं तो उसने 4 बता दिए। इसी तरीके से आप आ जाओ इन साइट्स में। आपके इन साइट्स में कुछ भी शो नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर 20 क्लिक्स और इंप्रेशन शो हो रहे हैं लास्ट 28 डेज़ में। ये देखें, मेरी वेबसाइट के लिंक्स शो कर रहा है कि किस पेज पर कितने कितने क्लिक्स आए हैं, वो सारी चीज़ें शो करेगा। टॉप पे अभी फ़िलहाल के लिए लोग ये सर्च कर रहे हैं मेरी वेबसाइट पे, जो मेरी वेबसाइट इस कीवर्ड पे शो होती है। ट्रेंडिंग अप ट्रेंडिंग डाउन बताएगा। ये वाले लिंक्स जो है ना, ये मेरे नीचे जा रहे हैं, ये वाले मेरे टॉप पे आ रहे हैं, इसी पे ज़्यादा सर्चेज आ रही हैं। कहाँ से सर्चेज आ रही हैं ज़्यादा, वो कंट्री बता रहे हैं। ठीक है, इमेज सर्च वो बता रहा है कि 1, यानी कि इमेज सर्च क्या होगी। गूगल पे कुछ लोग लिखते हैं ना, यहाँ पर जैसे लिखेंगे डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, और लिखने के बाद इमेजेस में जाते हैं। इमेजेस में मेरी वेबसाइट पे अगर कोई इमेज लगी होगी वो यहाँ पर शो हो जाएगी। जैसे आपने आर्टिकल लिखा, उसमें फीचर्ड इमेज अपलोड करते हो तो यहाँ पर शो हो रही होगी, जैसे डेली टाइम्स है। आप इस पर क्लिक करके भी यहाँ पर वेबसाइट पे जा सकते हो। तो ये इमेज सर्च के थ्रू बना गया। तो ये वो चीज़ है, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेबएक्स डिजिटल। अब ये मेरी वेबसाइट की लिंक्स आ गए बीच में, कोई बंदा यहाँ पर क्लिक करता है, यहाँ से वेबसाइट पे जाता है, तो मेरी वेबसाइट पे इमेज सर्च के थ्रू बंदा आया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, परफॉर्मेंस में क्या होगा, अगेन वही चीज़ डिटेल में, कि लास्ट 3 मंथ्स में कितने इंप्रेशंस आए, कितने क्लिक्स आए। CTR क्या होता है? क्लिक थ्रू रेट। कितने इंप्रेशन थे, कितने क्लिक थे, इनको डिवाइड करो, मल्टीप्लाई बाय 100 करो, तो आपको CTR रेट आ जाता है। अगर ये इंप्रेशन ज़्यादा और क्लिक्स बहुत कम होंगे तो CTR कम होगा, अगर क्लिक्स ज़्यादा होंगे तो फिर आपका CTR भी ज़्यादा होगा। एवरेज पोजीशन बता रहा है कि मेरी ओवरऑल एवरेज पोजीशन क्या है, 26.8 बता रहा है, यानी कि 3rd पेज पर बता रहा है मेरा ऑलमोस्ट एवरेज। लेकिन इनमें से कुछ पेज ऐसे भी होंगे जो मेरे फर्स्ट पे भी आ रहे हैं। अभी क्वेरीज, लोग क्या क्या क्वेरीज सर्च कर रहे हैं, लोग ये चीज़ें सर्च करते हैं। वर्डप्रेस कोर्स इनरोलमेंट, मैंने आपको बताया था वो जो ट्रेंडिंग में जा रहा है टॉप पे, ये 22 है। हो सकता है ये 1-2 दिन में टॉप पे आ जाए, क्योंकि वो बता रहा है कि ट्रेंडिंग अप है इसका। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लोग सर्च करते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट ब्रांडेड कीवर्ड यूज़ करते हैं वेबएक्स का नाम लिख के, तो ये सारे कीवर्ड्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से पेजेस मेरे आ रहे हैं, कौन सी कंट्रीज से आ रहे हैं, डिवाइसेस कौन सी लोग यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल डेस्कटॉप, ये क्या चीज़ें, ये सारी वो चीज़ें आ जाती हैं। URL इंस्पेक्शन में जाके आप किसी भी पेज के बारे में देख सकते हो कि ये मेरा पेज इंडेक्स हुआ है या नहीं।
अगर कोई पेज आपने बनाया और वो इंडेक्स नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो आप उसको रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक करें। ये 1 से 2 मिनट लेता है, उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट सेंड हो जाती है। अच्छा, कुछ पेजेस होते हैं कि उसको इंडेक्स करते हैं कि वो इशू दिखा देता है, रेड कर देता है। क्रॉल्ड बट नॉट इंडेक्स्ड, डिस्कवर्ड बट नॉट इंडेक्स्ड, वो मैंने पिछली वीडियो में सारे ना इनको एरर्स डिटेल में बताए थे। ये मैंने एरर्स सारे लिखे हुए हैं, ये सारे डिटेल ना मैंने एक एक एरर को डिटेल में मैंने इनको वो समझाया, वो आप पिछली वीडियो मेरी देख लीजिएगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्रॉल नॉट इंडेक्स मीन्स कि आपके जो वेबसाइट है उसने क्रॉल किया, लेकिन उसको ये चीज़ फील नहीं हुई कि इस वेबसाइट को मुझे या इस पेज को मुझे इंडेक्स करना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्वालिटी कंटेंट आपका लो होगा, जो कंटेंट है यानी कि क्वालिटी वाला नहीं होगा, उसके अंदर जो आपने इन्फॉर्मेशन डाली है, कॉपी पेस्ट किया होगा, कुछ भी ऐसी चीज़ आपने की है जो गूगल की रिक्वायरमेंट के ऑपोजिट है, तो फिर उसने क्रॉल तो कर लिया, उसका स्पाइडर आया था वेबसाइट पे, लेकिन उसने उसको ठीक नहीं समझा कि मैं इसको इंडेक्स करवाऊँ, गूगल सर्च में शो कराऊँ, इस वजह से उसने उसको इंडेक्स नहीं किया। तो आपको अपने कंटेंट में चेंजेस की ज़रूरत है। आप और कीवर्ड रिसर्च करो, अच्छे तरीके से उस पर कंटेंट आप लिखो, तो आपका नेक्स्ट टाइम आप रिक्वेस्ट अगेन करो यहाँ से, तो आपका हो जाएगा, कोई इसमें इतना इशू नहीं है। ठीक है, ये मैंने इंडेक्सिंग की रिक्वेस्ट डाल दी, यहाँ से आप जस्ट ये काम करते हो। फिर पेजेस में आप आ जाओ, बताएगा आपकी वेबसाइट पे कितने टोटल पेजेस हैं, कितने इंडेक्स हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं इंडेक्स। जो इंडेक्स नहीं हुए हैं लाजमी नहीं है कि ये गूगल ने हमारे एरर की वजह से इंडेक्स नहीं किए, ये मैंने टोटल चीज़ें आपको डिटेल में बताई थी। कुछ चीज़ें, कुछ पेज हम खुद से robot.txt में डाल देते हैं कि भाई इसको इंडेक्स नहीं करना, वो तो ऐसे ही शो करेगा ना कि नॉट इंडेक्स्ड, लेकिन हमने अगर 28 यूआरएल हमने robot.txt में इसको बताए होते कि भाई ये वाला पेज है, इसको इंडेक्स नहीं करना, तो वो ऑब्वियसली नहीं करेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये एरर आ रहा है, ये हम पर्पसली भी कर सकते हैं, खुद से भी हम करते हैं। ये हमारे लिए होता है डिस्कवर्ड करंटली नॉट इंडेक्स, करंट नॉट इंडेक्स्ड, इन दोनों में लाजमी है कि ये इशू है कि कंटेंट की जो क्वालिटी है वो लो है। हो सकता है मैंने robot.txt में ये चीज़ डाली हो कि भाई मैं खुद से इसको करवाना ही नहीं चाह रहा इंडेक्स। कुछ पेजेस होते हैं ना आपके, जैसे डाउनलोड मोबाइल ऐप, मेरी मोबाइल ऐप नहीं है, मैंने ये पेज बनाया हुआ अपनी वेबसाइट पे, गूगल आता है इसको भी क्रॉल करके इंडेक्स कर लेता है। तो गूगल में जाके जो बंदा यहाँ पर सर्च करेगा वेबएक्स डिजिटल ऐप या कुछ भी सर्च करता है, तो मेरा अगर डाउनलोड मोबाइल ऐप वाला लिंक सामने आ जाता है इसकी जगह पे, वो उस पर क्लिक करेगा तो मेरी तो ऐप ही नहीं है, तो इट मीन्स कि उसका एक्सपीरियंस ख़राब होगा, उसको अच्छा एक्सपीरियंस मैंने नहीं दिया। जो चीज़ मेरे पास नहीं है मैंने क्यों उसको ऐड किया, लोकेशन मैंने ये कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं बनाई हुई, पेमेंट डिटेल में ऐसे डायरेक्टली शो नहीं करना चाहता, ये सारे मैंने robot.txt में डाले हुए ताकि मेरा शो ही ना हो। तो ये मेरा एरर नहीं है, ये मैंने खुद से किया हुआ है। ठीक है, तो बता रहे हैं कि कितने पेज नॉट इंडेक्स्ड हैं और कितने इंडेक्स्ड हैं। साइट मैप्स में आप आ जाएँ, आपने अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर अपलोड करना होता है। तो मैंने यहाँ पर डाला हुआ साइट मैप _index.xml, पोस्ट अलग से डाली हुई है, पेज अलग से डाली हुई है। आपने ये क्लास में देखा था कि अलग अलग से हम ऐड करना देखा था आपने। जब भी आप एक यूआरएल ओपन करते हो ना, अपना ये जो होता है आपका साइट मैप, आपका लिंक क्या होगा, साइट मैप _index.xml, आप ये अगर पूरा लिंक दे देते हो ना, तो वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर से पेजेस भी उठा लेगा, फिर पोस्ट के अंदर जाएगा, देखा कितनी पोस्ट हुई हुई हैं, ये पोस्ट उसको 2 मिल गई यहाँ से, फिर इसी तरीके से पेजेस में जाएगा कितने पेजेस हैं वो सारे। हम क्या कर सकते हैं, हम ये अलग अलग भी उठा सकते हैं, पेज डैश यानी कि हाइफन साइट मैप डॉट एक्सएमएल, इसको भी इंडेक्स करवा सकते हैं, इसको अलग से करवा सकते हैं, इसको अलग से करवा सकते हैं। अभी क्लाइंट की वेबसाइट पे मैंने क्या किया था, मैंने ये पूरा यूआरएल दिया था तो वो खुद ही पिक करता रहेगा बीच में से, लेकिन 2-3 हफ्ते गुजर गए, उसका एक लिंक भी जो है वो उसने सर्फ में शो नहीं किया था, इंडेक्स नहीं किया था। फिर मैंने क्या किया, मैंने उसके अलग अलग ये लिंक उठाए इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पर अलग अलग डाले, मैं पेज का अलग डाला है, पोस्ट का अलग से, तो फिर उसने फ़ौरन से 2 लिंक मेरे इंडेक्स कर लिए। तो इट मीन्स कि आप ये वाला तरीका भी अप्लाई कर सकते हो। रिमूवल मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कोई भी वेबसाइट पे अगर आप जाओ, आप चाहते हो कि यहाँ पर जो लिंक शो हो रहा है ये वाला डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एंड Rawalpindi, ये मैं फ़ौरन से यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ। जो बंदा सर्च करता है मेरा ये लिंक सामने आ जाता है, मैं इसको रिमूव करना चाह रहा हूँ किसी भी वजह से। आप इसका लिंक कॉपी करोगे, इसको ओपन करोगे, इसका ऊपर से लिंक कॉपी करोगे, यहाँ पर ला के न्यू रिक्वेस्ट, पेस्ट, नेक्स्ट, बस आपने सबमिट कर देनी है, आपका विद इन 1 डे आपका रिमूव हो जाएगा, वहाँ से लिंक शो होना बंद हो जाएगा। एक्सपीरियंस में आ जाओ तो आपका कोर वेब वाइटल्स आता है, यहाँ पर वो बता रहा है कि आप यहाँ पर अपना मोबाइल का स्पीड टेस्ट कर सकते हो डेस्कटॉप पे, क्योंकि आपकी वेबसाइट या लोग मोबाइल पे ओपन करते हैं या डेस्कटॉप पे, टैबलेट पे बहुत कम लोग सर्च करते हैं, इस वजह से टैबलेट यहाँ पर आ ही नहीं रहा, नहीं तो टैब व्यू भी आ जाता हमारा। तो आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको उसी पे वेबसाइट पे ले जाएगा जो उसका अपना पेज स्पीड वाली वेबसाइट है, जो हमने लास्ट क्लास में हमने रिकॉर्ड भी की थी वीडियो, उसके अंदर हमने कंप्लीट पढ़ा था कि इसके अंदर आपका परफॉर्मेंस स्कोर बताता है, एसईओ स्कोर बताता है, एक्सेसिबिलिटी बताता है, ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिसेस बताता है। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें आपको शो हो जाती हैं। ये पेज स्पीड टेस्ट किया हुआ आपने? इस नहीं किया हुआ ये
समझ आ रही है इस्माइल आपको? इसमें डायरेक्टली यहाँ पर वो डाटा शो करता है लेकिन नहीं कर रहा, तो हमें उसने एक बटन दे दिया, यहाँ पर हम क्लिक करके अपनी वेबसाइट का स्पीड टेस्ट कर सकते हैं जाके। ये भी गूगल का अपना पेज स्पीड इनसाइट्स वाला टूल है। यहाँ पर हमें बताएगा हमारी वेबसाइट कितने टाइम में ओपन होती है, उस पर जो एसईओ हुआ है वो 100 में से उसका क्या स्कोर है, एक्सेसिबिलिटी बताएगा, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर शो कर देगा। अब मोबाइल के थ्रू, क्योंकि पूरी दुनिया में 95% लोग जो है ना वो मोबाइल के थ्रू ही वेबसाइट्स को विजिट करते हैं। किसी को व्हाट्सएप पे लिंक आया, उसने क्लिक किया, वहीं से मोबाइल पे ओपन हो गया गूगल क्रोम में। डेस्कटॉप पे बहुत कम लोग आ रहे होते हैं। अभी कोई भी हमने अगर ऑर्डर करना है, कोई ई कॉमर्स से मैंने कोई प्रोडक्ट मंगवाया, तो मैं क्या करूँगा, मैं मोबाइल से ही जाकर ऑर्डर कर रहा था मोस्टली। डेस्कटॉप पर तो बहुत कम मैं बैठा हुआ होता हूँ। ठीक है, तो बता रहा है कि परफॉर्मेंस आपके मोबाइल के अकॉर्डिंग कम है। डेस्कटॉप पे बता रहा है कि 70 है। डेस्कटॉप का व्यू अलग होता है, मोबाइल का अलग होता है, तो इसको फिर देखने की ज़रूरत है क्यों कम है, फिर हम इसको इम्प्रूव करेंगे। खैर एक्सेसिबिलिटी भी ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस भी ठीक है, एसईओ भी 100% इसका ठीक हुआ है, दोनों पे सही बता रहा है। ये जो परफॉर्मेंस है ना, ये टेक्निकल एसईओ की वजह से हो सकती है कि आपने कैशे प्लगइन नहीं यूज़ किया या आपकी होस्टिंग की स्पीड स्लो है, इन वजह से ये चीज़ें हो सकती हैं। एक्सेसिबिलिटी में क्या होता है कि एक्सेसिबिलिटी में कि आपकी वेबसाइट अच्छा, कितना मेरा भी यूज़र इसमें फ्रेंडली इशू है। दिखा रहा था, मैंने एयर फास्टर से एक प्लगइन है उसको मैंने इंस्टॉल किया। एयरलिफ्ट हाँ, एयरलिफ्ट, तो वो सही हो गया। सही हो गया ना, बिल्कुल। कैशे प्लगइन बहुत सारे बने हुए हैं, एयरलिफ्ट है, उसके अलावा W3 के टोटल कैशे है, लाइट स्पीड कैशे है। सबसे अच्छा जो आता है वो WP रॉकेट आता है, वो पेड है, वो फ्री में नहीं मिलता आपको। तो वो अगर यूज़ कर लो तो फिर आपकी वेबसाइट 100 पे चली जाती है गारंटेड परफॉर्मेंस पे। अब देखो एक्सेसिबिलिटी क्या होती है, यानी कि यूज़र फ्रेंडली हमारी कितनी है। कोई बंदे डिसेबल्ड होते हैं, जिनकी नज़र कमज़ोर होती है, जिनको कलर वो उसका इशू होता है, कलर ब्लाइंडनेस होते हैं, तो वो क्या होता है कि हम अपनी वेबसाइट में एक फ़ीचर दे देते हैं एक्सेसिबिलिटी का कि हर बंदा आके उसको अपनी मर्ज़ी से जूम करके जूम आउट करके पढ़ सकता है। तो वो एक्सेसिबल है, कितनी ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी है इसकी, 94%। इट मीन्स कि बिल्कुल अच्छी बनी हुई है वेबसाइट। बेस्ट प्रैक्टिसेस में होता है कि आपकी वेबसाइट पे जो बंदे ने वेबसाइट बनाई है उसने बेस्ट प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट किया है, यानी कि इमेज का साइज़ क्या होना चाहिए, टेक्स्ट का साइज़ क्या होना चाहिए, हेडिंग का क्या साइज़ होना चाहिए। अगर इमेज यूज़ किया तो इमेज का साइज़ उसने बहुत ज़्यादा तो नहीं रखा हुआ, क्योंकि हमने इमेज को भी रिड्यूस करके उसकी ऑप्टिमाइजेशन करके हमने यूज़ करनी होती है, ताकि आपकी वेबसाइट लाइट वेट बने, बहुत ज़्यादा हैवी ना बने। एक इमेज अगर आप आईफोन से क्लिक करते हो ना तो 5-5 MB की बन जाती है। वो 5 MB की पिक्चर अगर आप HD के चक्रों में अपलोड करोगे तो आपकी वेबसाइट बहुत स्लो हो जाएगी, ओपन ही नहीं होगी, इमेज ही ओपन होते हुए टाइम लगाएगी। अगर KB में करना होता है, उसके लिए आप काफ़ी सारे प्लगइन्स यूज़ कर सकते हो। इमेज ऑप्टिमाइजेशन प्लगइन हम इसको बोलते हैं, टाइनी PNG है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। और भी काफ़ी सारे टूल्स हैं। आप कोई भी बड़ी इमेज आप यहाँ पर अपलोड करो, वो उसका साइज़ रिड्यूस करके आपको दे देगा, ठीक है, कंप्रेस करके दे देगा, वो आपने अपलोड करनी होती हैं। इसके बाद आप आ जाओ वापस SEO, यानी कि जो आपने ऑन पेज SEO किया है उसका क्या सीन है। बाकी नीचे दो चीज़ें देखने वाली, फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट और लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। ये जो चीज़ें ना ये वेब डेवलपर ही समझ सकता है, बेस्ट जो उनके लिए होते हैं ऑप्शन। आप एज एन SEO एक्सपर्ट, क्योंकि आप SEO कोर्स कर रहे हो, तो आपने जैसे ये देखना है कि आपकी वेबसाइट ये 2.7 में जो उसका जो पहला कंटेंट हुआ था, जो स्क्रीन पे विजिबल हुआ था, वो 2.7 सेकंड में हो गया था। जो फुल वेबसाइट पे पेज पे जितने भी कंटेंट है, जो सबसे बड़ा कंटेंट था, वो आपका तकरीबन 11 सेकंड में ओपन हुआ है। तो ये थोड़ा सा देखने वाली चीज़ है कि इसको कम होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट वाला मिनिमम 3 से नीचे होना चाहिए, तो वो आपका ऑलरेडी 3 से नीचे है। डेस्कटॉप पे जाएंगे तो डेस्कटॉप पे देखो ये 1.1 सेकंड में ओपन हो रही है, और पहला जो कंटेंट है वो 0.7, यानी कि आपको लेस देन 1 सेकंड में ओपन होते हुए नज़र आ रहा है। तो ये बहुत अच्छा है हमारे लिए, ठीक है। मोबाइल पे थोड़े से इश्यूज़ हैं, मोबाइल को ठीक करने की ज़रूरत है। ठीक है, वापस आ जाए तो यहाँ पर HTTPS क्या होता है कि आपकी वेबसाइट जब आप होस्टिंग बाय करते हो ना, तो आपकी वेबसाइट पे यहाँ पर सिक्योर का ऑप्शन आता है, वेबसाइट इज़ सिक्योर। जो HTTPS, इसके पीछे यहाँ पर आपको HTTPS नज़र आ रहा है। कुछ वेबसाइट्स होते हैं जिनको SSL सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती, वो यूज़ भी नहीं करती, तो वो उनकी होती है HTTP के साथ ओपन होती है, और उन पे ना यहाँ पर लिखा आता है कनेक्शन नॉट सिक्योर इस जगह पे। तो वो बता रहा है कि मेरी जितनी भी वेबसाइट है उस पर कोई भी सिंगल इशू भी नहीं है, सारे HTTPS के साथ ओपन हो रहे हैं, क्योंकि मेरे सारे पेजेस सिक्योर्ड हैं। ये जब आप होस्टिंग लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपका SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो जाता है। मर्चेंट वाला ऑप्शन हम नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि जब हम गूगल ऐड करते हैं ना, जब गूगल एड्स के थ्रू हमने अपने एड्स रन करने होते हैं, तो हम अपनी वेबसाइट को, जिस तरह फेसबुक पिक्सल के थ्रू हम अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करते थे ना फेसबुक एड मैनेजर के साथ, ऐसे ही फिर हम अपना कैटलॉग जो है वो कॉमर्स मैनेजर में लेके जाते थे। इसी तरीके से गूगल ऐड का जो कॉमर्स मैनेजर है ना गूगल ऐड में, उसको मर्चेंट सेंटर बोलते हैं, ठीक है।
आपकी वेबसाइट आप कनेक्ट करते हो, ई कॉमर्स की जितनी भी प्रोडक्ट होती हैं वो आपके मर्चेंट सेंटर में ऐड हो जाती हैं। फिर आप यूट्यूब पे ऐड लगाते हो, फिर गूगल पे आप ऐड लगाते हो, डिस्प्ले ऐड लगाते हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट के जितने भी पिक्चर्स होती हैं, उनके जो लिंक्स होते हैं वो उठा के वो ऐड में शो करवा देते हैं। तो हमने मर्चेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं करनी है, क्यों? क्योंकि हमने अभी तक ई कॉमर्स से रिलेटेड और गूगल एड से रिलेटेड कोई काम नहीं किया। ठीक है, तो इसका एसईओ में कोई लेना देना नहीं है। अब ब्रेड क्रम्स में आ जाओ, वही चीज़ है। ब्रेड क्रम्प क्या होते हैं मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। आप किसी वेबसाइट पे जाते हो ना, जैसे टाइमलेट वाली वेबसाइट ही हम ले लेते हैं। अब जैसे मैं इस पेज पर आया हूँ ना, तो ये ब्रेड क्रम्प होता है। आप होम पेज से मोबाइल पेज पर आए, ठीक है, या अगर मैं शॉप पेज पर जाता हूँ, मैं किसी प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ। मैं इस प्रोडक्ट को ओपन कर रहा हूँ। ये देखो अभी हम शॉप पेज पर हैं। अभी देखो होम, ईयरबड्स, फ्लेयर ईयरबड्स, ये एक पूरा पाथ बनता हुआ आ रहा है। ये इंटरनल लिंकिंग भी होती जा रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। गूगल को पता है होम पे आया वो पेज पर, वो वहाँ से ईयरबड्स की कैटेगरी में चला गया। ईयरबड्स की कैटेगरी के अंदर उसको 2 प्रोडक्ट नज़र आ गए, जिसमें से एक प्रोडक्ट है फ्लेयर ईयरबड्स, और ईयरबड्स पे आप वापस जाओ तो आपको यहाँ पर 2 प्रोडक्ट शो हो जाएंगे, ये 2। तो वो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे प्रोडक्ट को जो है वो साथ में देखता रहेगा, ऑन पेज एसईओ आपका हो जाएगा। इसके बाद आप देखो यहाँ पर फैक्स का ऑप्शन आ रहा है, वही चीज़ जो 4 बता रहा था, 4 वैलिड फैक्स। मैंने अपनी वेबसाइट में टोटल जितने भी पेजेस हैं उसमें 4 पेजेस पे फैक्स का ऑप्शन यूज़ किया है, तो वो यहाँ पर मुझे शो करेगा। फैक्स का मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। सम टाइम आप किसी वेबसाइट पे जाते हो ना, गूगल पे भी आप चले जाओ, आप यहाँ पर लिखो व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अब नीचे आओगे तो ये देखो क्वेश्चंस आ गए, पीपल आल्सो आस्क। इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट में भी ना रेडीमेड क्वेश्चंस डाल सकते हो। मेरा एक पेज है वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विस वाला, कि जो लोग उस पेज पर आएंगे वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट करके मुझसे वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए मुझे हायर कर सकते हैं, मेरी सर्विसेज ले सकते हैं। तो उनके कुछ क्वेश्चंस भी होंगे। उनके क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, मैं अगर 7-8 सालों से काम कर रहा हूँ तो मुझे कॉमन क्वेश्चंस पता है, जिसको मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस हम बोलते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। वो जब भी हमें कॉल करेगा, मैसेज करेगा, पहले नंबर पे हमसे पूछेगा कि हम उससे पूछेंगे डोमेन और होस्टिंग है, ठीक है। अगर उसके बाद डोमेन और होस्टिंग ऑलरेडी है तो हम उसी से उसका एक्सेस लेके हम उस पर वेबसाइट डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं। अगर उसके बाद डोमेन होस्टिंग नहीं है तो फिर हमने उसको डोमेन होस्टिंग से लेकर बाय करवा के उसके बाद हमने उस पर वेबसाइट का काम स्टार्ट करना होता है। तो हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में पहले से ही बता देते हैं कि अगर आपके पास डोमेन है तो ये तरीका होगा, अगर नहीं है तो फिर हम बाय करके आपको देंगे। तो वो एक क्वेश्चन हमने ऐड कर दिया। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन हमने ऐड कर दिया, तीसरा, वो जो मोस्टली लोग क्वेश्चन पूछते हैं वो हम ऐड कर देते हैं। तो ये आप अगर अपनी वेबसाइट में सेक्शन ऐड कर रहे हो तो उसको ये इंपॉर्टेंस देता है, ठीक है। वो चीज़ आ गई। सिक्योरिटी एंड मैनुअल में अगर कोई भी इश्यूज आ रहे होंगे ना, वो आपको बताएगा नो इश्यूज डिटेक्टेड, नो इश्यूज डिटेक्टेड। कोई भी किसी भी किस्म का इशू आपकी वेबसाइट में आ गया वो आपको यहाँ पर शो कर देगा रिलेटेड टू सिक्योरिटी, या कोई भी एक्शन। मैनुअल एक्शन में क्या है, वो आपको बताएगा कि ये वाला इशू आ रहा है, इस पर आप एक्शन लो, इसको ठीक करो। जब हम ठीक करेंगे, हम इसको ओके करेंगे, तो वो अगर हमारा वाकई वो इशू ठीक हो गया तो फिर आपको नो इशू डिटेक्टेड मिल जाएगा। लिंक्स में आप आ जाएँ, आपका थोड़ा बहुत जो सैमरश में हम देखते हैं ना कि आपके कितने लिंक्स हैं, एक्सटर्नल लिंक्स, बैक लिंक्स वगैरह, वो आपको बता रहा है। मुझे यहाँ से वो कह रहा है कि बैक लिंक्स मिल रहे हैं। अब ये एक्सटर्नल लिंक शो कर रहा है, बट ये देखो, अच्छा टॉप लिंक पेजेस है ना, यानी कि मेरे सबसे ज़्यादा जो बैक लिंक्स मिले हुए हैं ना, वो उस हिसाब से बता रहा है कि होम पेज को मेरे तकरीबन 1500 के करीब मुझे बैक लिंक्स मिले हुए हैं, कोर्सेज़ वाले को इतने मिले हुए हैं, बाकी ये डिफरेंट डिफरेंट पेजेस हैं। इन सारे पेजेस को मुझे कहीं ना कहीं से बैक लिंक्स मिल रहे हैं। इंटरनल लिंकिंग यानी मैंने कि अपनी वेबसाइट में ही एक सारे पेज के साथ जो लिंकिंग की हुई है वो ये सारी आ गई है, ठीक है। इसी तरीके से टॉप लिंकिंग साइट्स, कौन सी वेबसाइट से मुझे लिंक्स मिल रहे हैं, मुझे इन सारी वेबसाइट से मिल रहे हैं, ठीक है। ये मुझे याद भी हैं, ये भी क्लाइंट की वेबसाइट है, ये भी क्लाइंट की, ये भी क्लाइंट की, ये भी क्लाइंट की, ये मेरी अपनी है, ठीक है। तो आपने डिफरेंट वेबसाइट से, डिफरेंट डोमेन से बैक लिंक्स लिए हैं, तो ये सारे आ रहे हैं। टॉप लिंकिंग टेक्स्ट, एंकर टेक्स्ट, मैंने आपको एक टर्म पढ़ाई थी कि जिसमें जो बंदा आपको एक बैकलिंक दे रहा होता है वो किसी ना किसी टेक्स्ट के ऊपर लिंक लगा देता है आपका, बंदा उस पर क्लिक करे तो उधर चला जाएगा। बेस्ट मार्केटिंग एजेंसीज, उसके ऊपर उसने सेलेक्ट किया, लिंक लगाया, लिंक मेरा लगा दिया, तो वो जो एंकर टेक्स्ट है ना, ये वो बता रहा है कि ज़्यादातर किस पे आपके लिंक लगे हुए हैं। जैसे ये वेबएक्स डिजिटल लिखा हुआ है ना, मैंने एक वेबसाइट बनाई क्लाइंट की, car recovery expert.com।
इसमें मैंने फूटर में अपना एक लिंक ऐड कर दिया, वो मुझे बैक लिंक मिल गया, उस पर मेरा वर्ड लिखा है वेबएक्स। काफ़ी सारी जगहों पे मैं लिखता हूँ वेबएक्स डिजिटल, ठीक है। अभी मैंने एक और वेबसाइट बनाई है ऑटो कार रिपेयर, अभी इस पर अगर हम जाते हैं, इस पर लिखा है वेबएक्स डिजिटल, तो ये दोनों एंकर टेक्स्ट ना वो देखो एग्जैक्टली यहाँ पर शो कर रहा है। वेबएक्स पे भी मुझे लिंक्स मिले हुए हैं, इस पर भी मिले हुए हैं। विजिट वेबसाइट भी कहीं ना कहीं पर लगा हुआ होगा, उस पर भी मिल जाता है। क्यों विजिट वेबसाइट कहाँ पर आता है बेसिकली, मेरा ख्याल है ये चीज़ आती है ट्रस्ट पायलट पे। ये देखो ये एक वेबसाइट है, इसने मुझसे पूछे बगैर मुझे बैक लिंक दिया हुआ है, तो ये वेबएक्स डिजिटल लिखते हैं तो इसकी वेबसाइट भी आ जाती है। इसने खुद से इमेजेस उठाई हैं, खुद से इन्फॉर्मेशन उठाई है, मे बी नई वेबसाइट है और ये ग्रो करना चाह रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा डाटा अपनी वेबसाइट में पुट कर रहा है, तो इसने खुद से ये सारा डाटा पुट कर दिया यहाँ पर। ये ऑफिशियल वेबसाइट लिखा हुआ है, ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करके मेरी वेबसाइट पर रीडायरेक्शन हो जाती है। तो हो सकता है ये नई नई वेबसाइट है, यहाँ पर हम देखते हैं ऑफिशियल वेबसाइट का कोई लिंक आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो वो अभी तक उसने पिक ही नहीं किया इस चीज़ को। नहीं, ठीक है, तो इस चीज़ की समझ तो आ गई ना आपको कि काफ़ी सारी जगह जिस जिस टेक्स्ट पे हमारा लिंक लगा हुआ है उस जगह पे जो है वो यहाँ पर शो कर देता है हमें। यहाँ पर एक ट्रस्ट पायलट का भी आ रहा होता है, ये ट्रस्ट पायलट पे भी मेरी वेबसाइट बनी हुई है, यहाँ पर आ रहा है विजिट वेबसाइट। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं वेबसाइट पे आ जाता हूँ, तो ये लिंक उसने शो कर दिया, बैक लिंक लगा हुआ है। ये डायरेक्टरी बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट्स होती हैं, जैसे ये है गुड फार्म्स है, क्लच है, जहाँ पर सारे रिव्यूज़, वहाँ पर आप फ्री में अपनी प्रोफाइल बना सकते हो। यहाँ पर मैंने प्रोफाइल बनाई हुई है, अपना लिंक डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन डाली हुई है, यहाँ पर भी लोग रिव्यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पर 5 रिव्यूज़ हैं मेरे, ये ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास अचीवमेंट्स। ये बस आपको एक तरीका है एक प्रमोशन का, कि आपको थोड़ा सा ना ये मोटिवेट रखता है इस तरह की चीज़ें देख के। जैसे फेसबुक पे भी देखा होगा कि आपको बैज मिल जाते हैं, आप अगर वो पबजी गेम खेलते हो या आप कोई खेलते हो ना, तो आपको वो नए नए बैजेस ओपन करता रहता है। नेक्स्ट लेवल पे जाओ आपको ये वाले कपड़े मिलेंगे, आप नेक्स्ट पे जाओ आपको ये वाला बैज मिलेगा, ये वाला वेपन मिलेगा। ये ऐसे ही है कि वो आपको कह रहा है कि आप 20 और क्लिक्स आपको मिलेंगे ना, तो आपको ये वाला जो है ना वो मिल जाएगा बैज। तो बस एक मोटिवेट रखने के लिए, मैं तो इन चीज़ों को इतना नहीं इंपॉर्टेंस देता हूँ कि मुझे कोई बैच से लेना देना नहीं है। अब ये जैसे ये कह रहा है कि आपने 30 आपको क्लिक्स पड़े थे तो आपको ये वाला बैच आपको मिल गया था, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बस ठीक है 30 मिले 40 मिले 100 मिले ओके हैं। इसके बाद सेटिंग में आप आ जाओ। सेटिंग में आप जब अपनी प्रॉपर्टी वेरीफाई करवाते हो, जब लिंक वो योस्ट एसईओ में आपने पेस्ट किया था तो आप वेरीफाई हो गए थे, तो ये वो बता रहा है आपने किसी को परमिशन देनी है तो आप यहाँ से क्लिक करके ऐड यूज़र करके किसी को अपना वो एम्प्लॉयज़ को या किसी को देना चाहते हो, हाँ ईमेल डालते हो और आप उसको परमिशन दे देते। जैसे वेबएक्स को सिर्फ मैं अभी कर रहा हूँ ना, मैंने अपने लैपटॉप पे ओपन किया हुआ है। अगर आप चाहते हो कि आपकी जीमेल आप अपने सर्च कंसोल में जाओ तो आपको भी वेबएक्स नज़र आए यहाँ पर, आप भी उस पर काम कर सको, तो मैं आपको यहाँ से यूज़र ऐड कर दूँगा। आपको फुल परमिशन नहीं दूँगा, आपको मैं कर दूँगा, बल्कि ऑनर की परमिशन नहीं दूँगा, फुल दे दूँगा। फुल से क्या होगा कि आप सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी डिलीट नहीं कर सकते, बाकी आप सारे काम कर सकते हो जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ओनर का मतलब ये है कि अगर मैंने ओनर वाली दे दी तो जो काम मैं कर रहा हूँ आप जाके मेरी यहाँ से प्रॉपर्टी भी डिलीट कर सकते हो। कौन सा रिस्ट्रिक्टेड वाला, एक मिनट यार, रिस्ट्रिक्टेड में आप बताओ मुझे क्या हो सकता है। एक ओनर है, जो बंदा जिस तरह का मेरे पास कंट्रोल है वही आपके पास है, मैं डिलीट कर सकता हूँ, आप भी डिलीट कर सकते हो। फुल में आप डिलीट नहीं कर सकते हो। रिस्ट्रिक्टेड में क्या होगा, आप खुद अपने माइंड से मुझे बताओ इसमें क्या होना चाहिए। पार्शियल एक्सेस यानी कि कुछ चीज़ों की एक्सेस होगी। जब मैं यहाँ पर ईमेल ऐड करूँगा ना आपकी, आप जब अपनी तरफ से ये प्रॉपर्टी ओपन करोगे ना, आपको इसमें से ना कुछ ऑप्शन ही नज़र नहीं आएगा। हो सकता है सेटिंग का ऑप्शन ही नज़र आए, अभी एग्जैक्टली मुझे ज़ुबानी नहीं याद कि इसमें से कौन से ऑप्शन आपको नज़र नहीं आएंगे, लेकिन कुछ गिने चुने आपको नज़र आएंगे, ठीक है। हो सकता है साइड में आपका ऑप्शन नज़र ना आए आपको, क्योंकि साइड में सिर्फ मैं ऐड कर सकता हूँ, आप किसी कुछ और ऐड कर दो, गलत कर दो, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस वजह से हम रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस भी दे देते हैं, ठीक है। बाकी सेटिंग में कोई इतना खास ऑप्शन नहीं है। लाइक अब जैसे मैंने अपना मर्चेंट सेंटर कनेक्ट किया हुआ है, जैसे मैं बता रहा था कि अभी हमने यहाँ से मर्चेंट सेंटर भी कनेक्ट किया हुआ है, तो वो बता रहा है कि मेरा ऐड अकाउंट भी कनेक्ट है, एनालिटिक्स अकाउंट भी कनेक्ट है, मर्चेंट सेंटर भी कनेक्ट है, कोई रिक्वेस्ट पेंडिंग पे है तो वो यहाँ पर आ जाएगी। ये चीज़ें हैं, ये इतना कोई इंपॉर्टेंट खास नहीं है। चेंज ऑफ एड्रेस, आपने अगर कल को अपनी वेबसाइट चेंज करनी है, ये webex.com.pk है, कल को आप कोई और एजेंसी का नाम बाय करते हो, आप ये उस पर शिफ्ट करना चाहते हो सारा कुछ,
तो अगर आप नई एजेंसी पे सारी वेबसाइट दोबारा से बनाओगे और फिर से उसका एसईओ करोगे तो आप तो ज़ीरो पे चलेगे ना, जो 4 5 6 सालों की मेहनत है वो तो ख़त्म होगी। आप इसको बताते हो कि मैं ये एड्रेस चेंज करना चाह रहा हूँ, तो आप नई अपनी चेंज टू अ न्यू साइट पे क्लिक करोगे, ऐड प्रॉपर्टी पे जाओगे, आप नया एड्रेस ऐड करोगे नई वेबसाइट का, तो ये एसईओ आपका डिस्टर्ब नहीं होगा, सारे का सारा उस पर चला जाएगा। गूगल को पता होगा कि भाई यही सारी चीज़ें उधर शिफ्ट हुई हैं, तो वो उसको ओके कर देगा। ठीक है, बाकी कोई खास ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। report.txt वैलिड है, क्रॉल स्टैट्स बता रहा है कि 4.4 5.4 से स्क्रॉल रिक्वेस्ट लास्ट 90 डेज़, जो क्रॉल रिक्वेस्ट आती हैं, गूगल आता है हमारे पास, क्रॉलर आता है वेबसाइट पे, वो बता रहा है रिक्वेस्ट वगैरह। रिमूव प्रॉपर्टी करूँगा तो ये सारी प्रॉपर्टी मेरी यहाँ से डिलीट हो जाएगी। बाकी कोई इतने खास ऑप्शन नहीं है, डिलीवरी एंड रिटर्न और ये सारे वैलिड बता रहा है ना, क्योंकि मैंने robot.txt फाइल बनाई हुई है अपनी वेबसाइट में, तो उसको नज़र आ रही है, तो वैलिड बता रहा है। ठीक है, वो robot.txt फाइल आप कैसे ओपन करते हो, आपकी जैसे ये वेबसाइट है टाइमलेट वाली, इसके आगे आप लिखोगे यहाँ पर robots.txt, ये आपके सर्वर में एक फ़ाइल बन जाती है, तो ये आपकी robot.txt है। इसमें ये वाले लिंक्स आपने डिसअलाउ किए हुए हैं और ये वाला आपका अलाउ है। ठीक है, इसमें आप जितने भी डिसअलाउ करोगे ना, वो सारे आपके लिंक्स robot.txt में वो सर्प में आपके जो है वो नज़र नहीं आएंगे। एप्पल की मैं आपको एक दफ़ा मैंने दिखाई थी robot.txt फाइल, ये एप्पल की robots.txt फाइल है, सेम फाइल बनती है, उसने भी वही चीज़ फॉलो की जो गूगल ने हमारे लिए रखे हैं ऑप्शन, वही सारे हर बंदे के लिए हैं, तो एप्पल ने भी उसी तरीके से उसको यूज़ करना है जिस तरीके से हम कर रहे हैं। तो उसने ये, मैंने आपको पूरी वीडियो में ये चीज़ें समझाई थी, मैं दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ये डिफरेंट आपके क्रॉलर होते हैं और आपके एजेंट होते हैं, इंसानों के लिए क्या ऑप्शन अलाउ रखना है, क्या डिसअलाउ करना है, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर हम कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये सारी चीज़ें। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने कोई टेक्निकल चीज़ करनी है, ये जस्ट आपकी एक रिपोर्टिंग है जहाँ से आप अपने वेबसाइट के बारे में इश्यूज देख रहे होते हो, अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस देख रहे होते हो, कितने क्लिक्स आए हैं, कितने इंप्रेशन आए हैं, वहाँ से आप फिर आइडिया लेते हो कि मुझे क्या चीज़ें इंप्रूव करनी चाहिए ताकि और ज़्यादा इंप्रेशन आएँ और ज़्यादा क्लिक्स आएँ। ठीक है।